क्लास दिल्ली में आपका स्वागत है। और आज आपको मैं मैथ्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट बेसिक टॉपिक बताने जा रहा हूँ, सॉल्विंग स्क्वायर रूट्स या सॉल्विंग रूट्स। सबसे ज़्यादा बच्चों को ना रूट को सॉल्व करने में बहुत दिक्कत होती है। बच्चे सिंपल कैलकुलेशन कर लेते हैं, लेकिन रूट वाली कैलकुलेशन करते समय बच्चे ना उसको देख के घबरा जाते हैं। सबसे पहले आपको ये डर मुझे खत्म करना है आपका। तो सॉल्विंग रूट्स हम करने जा रहे हैं, इजी वे टू सॉल्व रूट्स या बेसिक ऑफ सॉल्विंग रूट्स। तो मैं आपको रूट्स को सॉल्व करने का ना प्लस वाला, माइनस वाला, मल्टीप्लाई वाला, डिवाइड वाला, मतलब इन रूट्स को कैसे प्लस करते हैं या माइनस करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं, मैं आपको चारों मेथड बताने वाला हूँ यहाँ पर। तो पहले हम करने जा रहे हैं सबसे पहले एडिशन ऑफ रूट्स, एडिशन ऑफ स्क्वायर रूट्स। कैसे करते हैं इनके अंदर? पहला देखो क्या होता है, जैसे रूट ए प्लस में रूट बी दे रखा है मेरे सामने। रूट ए प्लस बी अगर मैंने जब भी दे रखा होगा तो ध्यान रखना आपको, ये दोनों टर्म अलग अलग है। देखो इन दोनों टर्म के अंदर जो नंबर है वो अलग अलग है। तो अब क्या करना है, इनको प्लस कर, ये प्लस जब भी होंगे जब इनके अंदर वाले नंबर सेम होंगे, मतलब रूट वाले नंबर सेम होंगे। यहाँ पर देखो ए और बी डिफरेंट नंबर है, और डिफरेंट नंबर जब भी होंगे वो कभी भी प्लस नहीं होंगे। इसका आंसर वही आएगा, रूट ए प्लस बी। मेरा बोलने का मतलब ये हुआ कि अगर आपके सामने रूट में अलग अलग नंबर है, मान लिया 2 प्लस रूट 2 प्लस में रूट 3 दे रखा है, तो क्या इनको हम प्लस कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। इसका आंसर यही रहेगा, रूट 2 प्लस रूट 3 रहेगा। मतलब कि इसको हम एज इट इज लिख देंगे, हम इसे प्लस नहीं कर सकते। लेकिन अगर अंदर वाले टर्म लाइक टर्म होंगे, मतलब रूट ए प्लस में रूट ए दिया होता, मान लिया इधर, ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया इसका, इसी में हमारा ये सेकंड पार्ट देखो जल्दी से। अगर रूट ए प्लस रूट ए दे रखा होगा, इसका कोएफिशिएंट 1, इसका कोएफिशिएंट 1, मतलब इसका गुणांक 1, इसका गुणांक 1, तो 1 और 1 इसके रूट के जो बाहर वाले नंबर होते हैं वो प्लस होते हैं हमेशा। 1 और 1 2, और 2 रूट ए। मेरा बोलने का मतलब है कि जब रूट के अंदर संख्याएं सेम होंगी तो इनको प्लस कर सकते हैं हम, जब रूट में संख्याएं अलग अलग होंगी तो इनको प्लस नहीं कर सकते। तो यहाँ हम इजीली प्लस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने क्वेश्चन लिया रूट 2 प्लस में 3 रूट 2 में मैंने मान लिया ये ले लिया, या सिर्फ मैंने सिंगल रूट दोनों में रूट 2 ले लिया, तब कैसे इसको प्लस करेंगे? तो आपको ध्यान रखना, जब भी प्लस करना है ना तो रूट को हमेशा सेम लिखना है, हमेशा इनकी कोएफिशिएंट प्लस करते हैं। इस रूट 2 के आगे 1 है, इस रूट 2 के आगे भी 1 है, तो 1 और 1 क्या हो गए 2, 2 रूट 2 आएगा सिंपल। अगर ऐसा आ जाए तो 3 रूट 2 प्लस में 2 रूट 2, तो क्या करोगे 3 और 2, इस वाले रूट 2 को पहले सेम लिखना है, सेम है तो एज इट इज यहाँ लिख दो। तुम्हें प्लस किसको करना है? 3 और 2 को, मतलब 5 रूट 2। नेक्स्ट आता है हमारा, मैं रूट 2 को छोड़ के मैं अगर कोई और नंबर ले लूँ, मान लिया 5 रूट 3 ले लूँ मैं, प्लस 6 रूट 3 में यहाँ ले लूँ, तो आपने देखना बस अगर रूट के नंबर सेम है तो इनको हम प्लस आराम से कर सकते हैं। प्लस कभी रूट के नंबर नहीं होते हैं, हमेशा इनकी कोएफिशिएंट होते हैं, मतलब कि 5 और 6। इनके जो गुणांक है आगे 6 और 5, 6 और 5 कितने होते हैं? 11, मतलब रूट 3 को तुम सेम लिख दो, 11 आगे लगा दो, बस हो गया क्वेश्चन। 6 + 5 11, 11 रूट 3। तो ये हमारा हो गया। प्लस का कैसे सॉल्व करते हैं, प्लस वाले सब बच्चों को उम्मीद है मेरे को आ गया होगा। अब हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 2, सब्ट्रैक्शन ऑफ रूट्स। सब्ट्रैक्शन ऑफ रूट्स कैसे? इसको रूट को जैसे हम प्लस करते थे वैसे रूट को माइनस करना है। अगर मेरे सामने रूट ए माइनस में रूट बी दे रखा होगा तो कभी भी इनको हम माइनस नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों को दोनों अनलाइक टर्म है। देखो रूट के अंदर की जब संख्याएं अंदर वाले सेम नहीं होंगी ना, तो ना कभी माइनस होंगे ना कभी प्लस होगी, तो इसका मतलब रूट ए माइनस रूट बी हमेशा सेम रहेगा। इसी के अंदर का एक पार्ट हो गया। अगर मैंने फॉर एग्जांपल क्वेश्चन ले लिया रूट 3 माइनस में रूट 5, तो क्या ये माइनस होगा? बिल्कुल नहीं, अंदर की संख्याएं अलग अलग हैं, तो रूट 3 माइनस में रूट 5 एज इट इज रहेगा, कुछ भी इसको हम नहीं कर सकते। बट इसके अंदर अगर मैं ऐसे आज क्वेश्चन मैं ले लूँ रूट ए माइनस में रूट ए, या यहाँ पर 2 रूट ए माइनस में रूट ए, कुछ भी और हो सकता है, बस अंदर की संख्या सेम होनी चाहिए। तो ध्यान रखना बच्चों, मैंने फिर से जैसे प्लस वाले में बताया कि रूट वाली संख्या सेम लिख दो, बस इसके आगे वाले गुणांक, मतलब कि इसके आगे 2 है, इसके आगे 1 है, 2 में से 1 गया 1 रूट है, और 1 को लिखते नहीं है, तो आपकी मर्जी है। फॉर एग्जांपल मैंने कोई और क्वेश्चन ले लिया 3 रूट 2 माइनस में रूट 2, या मैंने इधर ले लिया 5 रूट 2 माइनस में 2 रूट 2, तो क्या करेंगे? अब देखो रूट की संख्या सेम है दोनों, तो 5 में से 2 माइनस करेंगे, मतलब कि रूट 2 एज इट इज लिख दो, 5 में से 2 गया 3 रूट 2 आ गया। ये हमारा हो गया मल्टीप्लिकेशन एडिशन, और इसके बाद आगे सब्ट्रैक्शन। दोनों रूट आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम करते हैं इसका मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट्स कैसे करते हैं, सबसे बच्चे इसको ध्यान से रखेंगे, ध्यान, और उसके बाद आपको बताऊंगा डिवीजन। दोनों को मैं आज कंप्लीट कर दूंगा। अब नंबर 3 पे हम करने जा रहे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट्स।
मल्टीप्लीकेशन ऑफ स्क्वायर रूट या रूट्स। कैसे करते हैं? अगर रूट ए इंटू रूट बी आ जाए, दो नंबर है, इनको मल्टीप्लाई करना है हमें, और दोनों के टर्म देखो अलग अलग है। बिल्कुल पहले मैं आपको वही बताऊंगा जिसमें टर्म अलग अलग होते हैं, तो हमेशा ध्यान रखना इनको ए की रूट में मल्टीप्लाई कर देंगे। रूट ए इंटू रूट बी होता है ए बी का रूट, होल रूट, मतलब कि इनको मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ जाएगा ए बी। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया रूट 3 इंटू रूट 2, तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? क्योंकि दोनों रूट में अनलाइक टर्म है, लेकिन दोनों का स्क्वायर रूट सेम है, एज इट इज है, तो इनको एक ही रूट में मल्टीप्लाई कर दो। 3 इंटू 2 रूट 6 आ जाएगा। ऐसे रूट 5 आ जाए इंटू रूट 2 आ जाए, तो हमारे को एक ही रूट में मल्टीप्लाई करना है। रूट 5 इंटू रूट 2 रूट 10, 5 टू 10। अब आता है एक ऐसे नंबर जिनके सेम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया रूट ए इंटू रूट ए। अगर मैंने लिया रूट ए इंटू रूट ए, तो हमारा आएगा रूट ए का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर सेम टर्म है। तो हमेशा अगर आप मल्टीप्लाई भी करना चाहोगे, तो मैं आपको एक सिंपल तरीका, एक और तरीका बता देता हूँ। आपको अंदर ही ए, इसी वाले मेथड से भी आप कर सकते हो कि ए और ए को अंदर ही मल्टीप्लाई कर लिया, और अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर बन जाएगा ये, क्योंकि पावर आपको पता है प्लस हो, मल्टीप्लाई में पावर हमेशा प्लस हो जाती है, क्योंकि दोनों के बेस सेम है, पावर प्लस हो जाती है। आपने ए की पावर m इंटू ए की पावर n का रूल पढ़ा होगा, तो जब बेस सेम होते हैं बीच में मल्टीप्लाई होता है, पावर प्लस हो जाती है, तो स्क्वायर जरूर कट जाएगा अगले स्टेप में, तो हमारा सिर्फ ए बचेगा। या फिर जो एक तरीका जो मैंने अभी आपको बताया था और करके, रूट ए इंटू रूट ए को हम ऐसे भी कर सकते हैं, रूट ए का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट तब भी कट जाना है, तब भी ए बचना है, आंसर तब भी वही आना है। तो इसका भी मैं आपको एक एग्जाम्पल बता देता हूँ। रूट 5 इंटू रूट 5 अगर आ जाए, तो आप चाहो तो उसको एक ही रूट में मल्टीप्लाई कर लो, बिल्कुल पहले की तरह ही, फर्स्ट वाले जैसा आपका मेथड है उसी वैसे भी कर सकते हो आप उसको। 5 5 जो 25 आ जाएगा। 25 का रूट कितना होता है? 5 होता है। सबको पता है बच्चों को, ये ऐसा कर लो, सब बच्चे कर लेंगे आसानी से। या फिर एक मेथड इस वाले से कर सकते हैं हम इसको, रूट 5 इंटू रूट 5 हो जाएगा रूट 5 का स्क्वायर, रूट 5 इंटू रूट 5 हो जाएगा रूट 5 का स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तब भी आंसर हमारा 5 आना है। अब हम करने जा रहे हैं डिवीजन वाला। अब हम करने जा रहे हैं डिवीजन ऑफ स्क्वायर रूट्स। डिवीजन ऑफ स्क्वायर रूट करेंगे हम, फोर्थ टाइप इसका, डिवीजन ऑफ स्क्वायर रूट्स। डिवीजन ऑफ रूट्स कर देते हैं। चलो अब हम इसका पहला टाइप पढ़ते हैं। इसका एक ही टाइप होगा वैसे तो, इसको आप एक ही टाइप कर सकते हो। चलो मैं इसकी भी आपको दो टाइप बताता हूँ। रूट ए डिवाइड बाय रूट बी, रूट ए डिवाइड बाय रूट बी। हमेशा ध्यान रखना बच्चों, जब भी अनलाइक टर्म होंगे, इन दोनों को एक ही टर्म में डाल दो। रूट ए डिवाइड बाय रूट बी को चाहे तो तुम पहले ऐसा कर दो, इसको अलग अलग पहले लिख लो, रूट ए अपॉन में रूट बी। पहले इसको अलग अलग लिख लो, रूट ए ऊपर लिख दो, रूट बी नीचे, क्योंकि डिवाइड में आपको पता है कि ये होता है डिवाइजर, ये होता है डिविडेंड, ये होता है डिवाइजर। तो दिस अपॉन दिस होता है, आपको पता ही होगा। ए डिवाइड बाय बी होता है ए अपॉन बी। तो इस तरह से रूट ए डिवाइड बाय रूट बी होता है रूट ए अपॉन में रूट बी। अब क्या होगा अगले स्टेप में, इसको हम एक ही रूट में कर देंगे, ए अपॉन बी का होल रूट। अगले स्टेप में कर देंगे ए अपॉन बी का होल रूट। उसके बाद हम करते हैं इसका एक क्वेश्चन कोई सा भी, जैसे कि रूट 3 डिवाइड बाय रूट 5 है, तो हम अगले स्टेप में लिखेंगे इसको रूट 3 अपॉन में रूट 5। नेक्स्ट अगला स्टेप है हमारा एक ही रूट में रहेगा 3 अपॉन 5 का होल रूट। तो अगर ये कैंसिल होगा तो इसे कैंसिल कर सकते हो, बट ये कैंसिल तो हो नहीं रहा। तो कैंसिलेबल का रूल तो वही है जो आप जैसे आपको सिंपल क्वेश्चन में आपको आता है, तो इसको हम कैंसिल तो कर नहीं सकते। तो ये हमारा ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो ये आंसर है इसका। एक और टाइप देख लो, अगर रूट के नंबर सेम आ जाए, रूट ए डिवाइड बाय रूट ए, तो सिंपल सी बात है कि रूट ए अपॉन में रूट ए करोगे। तुम चाहो तो उसको ऐसे भी काट सकते हो, क्योंकि सेम टर्म है, या फिर एक रूट में लाके भी काट सकते हो, तब भी कटेगा, एक बचेगा। और एक का रूट तो आप सभी बच्चों को पता होगा कि 1 ही होता है। तो हमने इस तरह के एक क्वेश्चन और मैं आपको बताता हूँ, जैसे रूट 5 है डिवाइड बाय रूट 5 है, तो उसको देख के कोई बच्चा बोलेगा इसका आंसर आएगा 1, क्योंकि रूट 5 को रूट 5 से डिवाइड करोगे तो आंसर 1 ही आना है। या फिर आप पूरा स्टेप से करोगे तो ऐसे आएगा, पूरे स्टेप से करोगे तो हमारा आंसर तब आएगा। एक रूट में कर दोगे 5 से 5 कट जाएगा, 1 बचेगा, और 1 का रूट तो 1 ही होता है। तो आज हमने ना बहुत इजीली हमने इजी वे टू सॉल्व रूट्स कर दिया, बेसिक सॉल्विंग रूट्स कर लिया हमने। इसे करने के बाद 1.5 जो क्लास 9 का जो आपका है, या कभी भी कोई भी आपको एक्सरसाइज करने को आ जाए, आपको रूट्स को सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी।
तो उसके बाद मैं एक और वीडियो लाऊंगा जिसमें हम सभी क्लास इसी की सारी कैलकुलेशन करेंगे आज। तो आज हमारा बेसिक रूट्स यही खत्म होता है और सभी बच्चे इसको मुझे उम्मीद है ध्यान से इसको समझ चुके होंगे और उसको कर लेंगे सारे बच्चे। वीडियो को बार बार प्ले करके देखेंगे।